लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इतनी देर करती भैया, अगर आज ही गाड़ी नहीं मिली तो मैं बिमला की शादी में नहीं जा सकूंगी और उसे जिंदगी भर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। गाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मोटर नहीं बनी जो रेल के ऊपर से कूद जाए। लो फाटक खुल गया। चलो। लो मोती बेटा टिकट। फर्स्ट क्लास कमाल है, पेट भंग पकड़ा का बेटा और फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, थर्ड क्लास का डिब्बा भी वहीं जाता है और फर्स्ट क्लास का भी वहीं। 1 रुपए का काम 5 आने में। लाइए, आपने अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट लिया कि नहीं? प्लेटफॉर्म पर कौन से लड्डू बढ़ रहे हैं, यहीं से कहता कर लूंगा। खामखा 10 पैसे का नुकसान। टाटा टाटा। माला, तुम जाकर टिकट निकालो, मैं तब तक सामान रख पाता हूँ। अच्छा भैया। और सुनो, आगे वाले फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आ जाना, समझी? आओ गोली। अरे गुस्से में भाई क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी छूट जाएगी। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि ये लेडीज कंपार्टमेंट है। जी नहीं, लेडीज कंपार्टमेंट नहीं है। लेडीज कंपार्टमेंट नहीं है? पहले तो खूब याद आया, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ। माला जा रही है, मेरी बहन, वो टिकट ले रही है। देर हो गई ना हमको। दरअसल बात ये हुई कि हमारी गाड़ी ट्रेन ने रोक दी थी। ट्रेन ने रोक दी? मेरा मतलब है फाटक पर। आप कहाँ जा रही हैं? खैर मुझे नहीं पूछना चाहिए, मैं थोड़ी आपके साथ जा रहा हूँ। ट्रेन जाने वाली है, तो मेरे पास टिकट नहीं है। बाय 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 बाय। अरे माना, तुम इसी डब्बे में बैठ जाओ, तुम्हारा सामान उस डब्बे में। और तुम इसकी फिक्र मत करना, अगले स्टेशन में इसका सामान भी ले लूंगा। अच्छा अच्छा। बीच में क्या खड़े हो? आप करना प्रकाश। वेरी गुड। गर्मी बहुत, जरा पंखा चला दूं? थैंक यू। आप कहां जा रही हैं? मैं बंबई जा रहा हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, यहाँ का रहने वाला। मेरा मतलब है चंदन नगर का। घर का मकान है, अच्छी खासी आमदनी है और अभी तक कमा रहा हूँ। आपकी तारीफ? वेरी गुड। देखिए, मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि हम सफर एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, एक ही डब्बे में बैठे और शायद एक ही ठिकाने जाएंगे। वेरी गुड। ये दोनों होल्डर आपकी हैं? जी नहीं, एक मेरा है, एक दूसरी लड़की का। वो अगले स्टेशन पर यहाँ आ जाएगी। जी इसी डब्बे में? जी। जी वेरी गुड। बैठिए ना।
माँ, क्या बात है बेटा? गाड़ी से माला जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया माँ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना प्रभु। चल बेटा। इधर का टिक टिक तो तुमने 3 घंटे में 3 दफा देख लिया, लेकिन इधर की धक धक का बंदोबस्त अभी तक नहीं किया। हम बोला ना उसका नाम है माला, अब वेट में तुमसे डबल होएगा। जरा थोड़ी तगड़ी है, उसको खाली बोलने का है तुम्हारा मोती अभी जिंदा है, मरा नहीं। कौन मरा? अरे बाप रे, अरे मर गया। कोई इधर भी आओ। आए। कमाल है, जिसको सबसे कम लगा है वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। नर्स, एक काम करो, ये सांप को खटिया के साथ बाहर निकालो, नहीं तो ये अपना दिल भी कमजोर कर देगा। नर्स, बाजू में डॉक्टर है, उसको बुलाओ ना। ना, फर्स्ट क्लास का पैसेंजर है, लेकिन बिल्कुल थर्ड क्लास है। बाजू में डॉक्टर है, उसको नहीं बुलाता है, तुमको बुलाता है। लाओ गोली खिलाओ। माला, माला मेरी बच्ची, कैसे हो तुम? अच्छी माँ, मेरी तो जान ही निकल गई सुनकर। माला ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं भैया, बच गई तुम्हें देखने के लिए। माँ तो बहुत घबरा गई थी, वैसे घबरा तो मैं भी गया था। डॉक्टर, अब तबीयत कैसी है? आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हें नहीं मालूम? तुम भी नहीं जानते? किसी को तो मालूम होगा। तुम मुझे जानते हो? कौन हूं मैं? मुझे बता दो, कौन हूं मैं? बताओ ना। घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटी। कहो ना, बोलती क्यों नहीं? मेरी माँ हो ना? नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं। तो फिर कौन हूँ मैं? मुझे बताती क्यों नहीं? मुझे बताती क्यों नहीं? नर्स, पेशेंट को एग्जामिनिंग रूम में लेकर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इस लड़की को? इट्स अ केस ऑफ एमनेसिया। ये लड़की अपनी याददाश्त खो बैठी है। याददाश्त खो बैठी है? मोती बेटा, ये तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? अब पिताजी, ये लोग कहते हैं एक्सीडेंट की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे बेटा, इन्हीं एक्सीडेंटों के डर से मैंने तो तांगे पर चढ़ना भी छोड़ दिया। मुझे पता है पिताजी कि आप एक्सीडेंट के डर से नहीं चढ़ते या खर्चे के डर से। अरे खर्चे को गोली मार तू। ये इतना फ्रूट ये मेरे लिए? तेरे लिए? मगर 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 खर्चा कौन देगा? फ्री, अस्पताल की तरफ से। ओ, क्यों ना हो, हमने टिकट तो लिया था। कितना आराम है यहाँ। बेटा, मेरा भी दिल चाहता है कि 1-2 महीनों के लिए अस्पताल में रह जाऊं। तो फिर घर पे कौन रहेगा? तू रहना। मुझे तो कल छुट्टी मिल रही है और परसों मुझे हिल स्टेशन जाना पड़ेगा। ये देखिए ना खर्चे की लिस्ट। 4 टाइम फ्रूट, 6 टाइम दूध, 8 टाइम सूप और 10 टाइम जूस।
इसके अलावा 1 महीना कश्मीर जाकर सिर्फ चश्मेशाही का पानी पीना जरूरी है। मगर ये सब खर्चा गवर्नमेंट करेगी या मुझे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। चोट अंदर की है। अंदर की चोट है इसलिए खर्चा करना पड़ेगा। बेटा डॉक्टर से कहे कि अंदर की चोट को बाहर ले आए। अंदर की चोट को बाहर? हाँ हो सकता है। कैसे? आपको चंदा देना पड़ेगा। हाँ 1-2 रुपए दे देंगे। 1-2 रुपए? 5 दे देंगे। 5 नहीं, कम से कम 500 देना पड़ेंगे। 500? तेरा दिमाग खराब हो गया है। 500 से तो आजकल नया अस्पताल बनता है। देखिए ना पिताजी, अंदर की चोट को बाहर लाना है तो 500 रुपए। और अगर मैं कश्मीर जाकर इस खुराक के साथ रहूंगा ना तो कम से कम 5000 खर्चे होंगे। ओहो, चोट बाहर आ जाए तो 500, अंदर ही रहे तो 5000। बेटा ले 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 तू ये ले 500 ले ले और चोट को बाहर बुला ले। मुझे भी दो एक। मरीजों के लिए है। ये ट्रेन कंपार्टमेंट हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं। जैसा मर्ज वैसा इलाज। आप ही ने बताया था कि एक्सीडेंट से पहले आप इस लड़की से रेलवे कंपार्टमेंट में मिले थे, इसी लिबास में, ठीक? जी हाँ। तो हम इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी। आप सिर्फ इतना कीजिए, जो बातें आपने इससे उस वक्त की थी उन्हें दोहरा दीजिए। दैट्स राइट डॉक्टर, यू आर राइट, कम ऑन। चलिए। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि ये लेडीज कंपार्टमेंट है। ओह नहीं है, दैट इज ऑल राइट। मुझे याद आया, मैं तो जा ही नहीं रहा हूं। मेरी बहन माला जा रही है, वो टिकट खरीद रही है। आप कहां जा रही हैं? बताइए, क्या नाम है आपका? कहां से आ रही हैं आप? कौन है आप? बताइए, बताइए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद। मिस्टर कैलाश, आपको डिस्चार्ज मिल गया, आप जा सकता है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगे हिल रही हैं। कमाल है, अजीब आदमी हो। लोग अस्पताल आना नहीं चाहते, तुम अस्पताल से जाना नहीं चाहते हो। क्या माजरा क्या है? तुम नहीं समझोगे, मैं तो यहाँ का लाइफ मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ गया। परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। कोई हाथ पांव तोड़ के तुमको वापस भेज देगा। आदमी दिलचस्प, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी हुई, लेकिन आपके जाने की। हाँ? आज रात आराम से सो तो सकूंगा ना? चिल्ला चिल्ला के खोपड़ी फिरा डाली थी। फिर मुलाकात होगी तब। नहीं हो तो अच्छा है। भैया। ओ हेलो माला, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक हूँ भैया। और आपका क्या हाल है? आप लोगों की मेहरबानी। आप रो रही थी क्या? हाँ भैया। क्यों? क्योंकि इनका अपना अभी तक कोई नहीं आया। अजी छोड़िए अपने पराये को। जब वक्त आता है तो पराये अपने बन जाते हैं और अपने पराये। ये तो दुनिया है और दुनिया में रहने वाले सब अपने हैं, सब अपने। अब देखिए ये फूल, पहले ये बाग के थे, फिर माली के बन गए, फिर मेरे बन गए और अब आपके बन गए। भैया मैं सोचती हूँ इन्हें अपने घर क्यों न ले चले। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें रुमाल बहुत खरीदने पड़ेंगे। वो किस लिए? क्योंकि मालूम होता है इन्हें रोने की आदत है और आंसू पोंछने के लिए रुमाल चाहिए। एक रुमाल भीगा, दूसरा दे दिया, दूसरा भीगा, तीसरा दे दिया, तीसरा भीगा। बस भैया बस, तुम सिर्फ इतना करो, माँ से कहो कि हम इन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। मैं माँ से कहूं? तब तो हो चुका। ये बेचारी तो बाहर है ही, मैं भी बाहर।
तो मैं कहूंगी। और मैं मना करूंगा। लेकिन अब गलत ना समझिए, मेरी माँ ऊपर से सख्त जरूर है, लेकिन उनका दिल समुद्र से गहरा और आसमान से विशाल है। अरे प्रकाश, तू पहले से आ गया? हाँ माँ। चलो अच्छा हुआ, चलेंगे ना बेटिया। माँ, वो हम इन्हें भी अपने साथ क्यों न ले चले? इस बेचारे का कोई नहीं है। क्या कहती हो माला, हमारे घर में इतनी जगह कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो भैया, कितने कमरे तो खाली पड़े हैं, और फिर इस बेचारी के साथ 10-20 आदमी थोड़े ही है। तो झगड़ते क्यों हो? माँ ये बात ही ऐसे करती है। मान लो आज हम इन्हें घर ले गए, कल इनके घर वाले आ गए तो भेज देंगे। तो फिर ठीक है, जितने दिन ये रहेंगी उतने दिन के पैसे ले लेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरा घर होटल है, मैं पैसे लूंगी? नहीं माँ, तुम अगर चाहो तो इन्हें जिंदगी भर रख सकती हो। तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है, आज शाम को तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। अनाथ आश्रम? क्या मैं सचमुच अनाथ हूँ? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा। रोने बेटी, अनाथों के नाथ भगवान होते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने कहा था ना, मेरी माँ का हृदय विशाल है। नर्स, ये लड़की अनाथ आश्रम नहीं, मेरे साथ जाएगी। इसके लिए आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। जिससे भी पूछना होगा मैं पूछूंगी। चलो। अब आप इस घर को अपना ही घर समझिए। क्यों माँ? हाँ बेटी, आओ।